महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। स्पष्ट देखने को मिला था महाराज जी ही महाराज जी थे। उन्होंने कभी अपने आप को प्रकट नहीं होने दिया। बहुत से लोग अपने नवजात शिशु को माँ के आशीर्वाद के लिए गोद में लेकर आते और माँ से उनके नाम रखने की प्रार्थना भी करते। माँ प्रसन्न होकर उन बच्चों को राधा, रुक्मणी, राघवेंद्र, धनंजय, माधव, सीता जैसे सुंदर नाम देती। माँ के हाथों से पाने की इच्छा से बहुत लोग उनसे पाठ की पुस्तक मांगते। कुछ लोग महाराज जी की छवि या महाराज जी के लॉकेट मांगते। कई लोग लिखित राम नाम जप करने की इच्छा से नोटबुक के पहले पृष्ठ पर माँ से श्री नाम लिखवाते। स्पष्ट देखने को मिलता था कि उनके अस्तित्व में महाराज जी ही महाराज जी थे। उन्होंने कभी अपने आप को प्रकट नहीं होने दिया। बहुत से लोग अपने नवजात शिशु को माँ के आशीर्वाद के लिए गोद में लेकर आते और माँ से उनके नाम रखने की प्रार्थना करते। माँ प्रसन्न होकर उन बच्चों को क्या नाम देती हैं? राधा, रुक्मणी, सीता, लक्ष्मी, राघवेंद्र, धनंजय, माधव जैसी सुंदर नाम देती थी। माँ के हाथों से पाने की इच्छा से बहुत लोग उनसे पाठ की पुस्तक मांगते। कुछ लोग महाराज जी की छवि या महाराज जी के लॉकेट मांगते। कई लोग लिखित राम नाम जप करने की इच्छा से नोटबुक के पहले पृष्ठ पर श्री माँ से श्री नाम लिखवाते। माँ बड़े धैर्य से उनकी नोटबुक में राम नाम लिखती। अक्सर देखने में आता था कि कुछ लोग अपने जीवन के दुख या समस्याओं को भारी भीड़ में माँ से कहने में संकोच करते थे। प्रयास करने पर भी अपनी समस्या नहीं बता पाते। कुछ ही देर बाद माँ किसी तीसरे व्यक्ति से बात करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे देती। कितनी संवेदनशील थी माँ। माँ उनके आत्मसम्मान, परिस्थिति और गोपनीयता की भावना का पूरा ध्यान रखती थीं। दर्शन कक्ष में कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो स्वयं घर से बनाकर माँ के लिए थोड़ा सा प्रसाद ला पाते थे। उस भरी सभा में जहाँ संपन्न और वरिष्ठ लोग भी उपस्थित होते थे, उनकी स्थिति सुदामा जैसी होती थी। संकोचवश वह अपना प्रसाद का झोला खोल भी नहीं पाते। माँ तुरंत उनकी ओर देखकर मुस्कुराती और कहती, ला दे, मेरे लिए क्या लाया है। कभी तो उनकी गठरी अपने हाथ में लेकर स्वयं खोलती और उसमें जो कुछ भी होता एक चुटकी ग्रहण करती, बाकी सबको अपने हाथों से बांट देती। एक दिन माँ दर्शन कक्ष में बैठी थी। दिन के करीब 12 बजे होंगे। दर्शनार्थी सब जा चुके थे और माँ उठने ही वाली थी। इतने में एक दंपत्ति ने आकर आने की आज्ञा मांगी। उनके साथ एक युवती भी थी जो बहुत रो रही थी। माँ को प्रणाम करने के बाद उन्होंने बताया कि वह उनकी कन्या है। उसके विवाह के कुछ ही दिनों बाद किसी घातक बीमारी से उसके पति का देहांत हो गया था। वह यह विश्वास लेकर आए थे कि माँ के दर्शनों से उनकी बेटी को सांत्वना मिलने के साथ ही इस दुख को सहन करने की शक्ति मिलेगी। फिर वह चुपचाप बैठ गई, लेकिन उनकी बेटी लगातार रोए जा रही थी। माँ के चेहरे से स्पष्ट हो रहा था कि वह भी उनके दुख से द्रवित थी। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि माँ एक शब्द भी नहीं बोली। मैं एक तरफ खड़े होकर मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि माँ कुछ बोल दो जिससे दुखी परिवार को सांत्वना मिल जाए, परंतु माँ चुप रही। थोड़ी देर में दोपहर के प्रसाद की घंटी बजी। माँ ने उन्हें प्रसाद दिया और मुझे उन्हें भंडार गृह में भोजन पाने के लिए जाने को कहा। इसके बाद माँ उठी और अंदर चली गई। मैंने वृद्ध दंपत्ति को अपने साथ ले चलने के लिए कहा। हम आश्रम में
ऊपर जा ही रहे थे और उनकी बेटी पीछे से आ रही थी। इतने में उसने अपनी माँ को ज़ोर से आवाज़ दी और कहने लगी कि वह अपने अंदर एक आश्चर्यजनक परिवर्तन का अनुभव कर रही हैं। मन में हल्कापन है, जैसे कि हृदय का सब संताप मिट गया है। आंसुओं की जगह उनके चेहरे पर मुस्कुराहट सी थी। वह तीनों कुछ पल आपस में बातें करते रहे। तीनों के चेहरे में बदलाव दिखाई पड़ रहा था। यहाँ पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि फिर उन तीनों ने प्रसन्न मन से प्रसाद पाया। गुरोस्तुमौनम व्याख्यानम, गुरु के वचनों से अधिक शक्ति उनके मौन में होती है। उस दिन मुझे इन शब्दों के सत्य का साक्षात्कार दर्शन हुआ। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।